स्वागत है मेरे चैनल एस के हेल्पिंग हैंड्स। आरबीएसई बोर्ड की बुक क्लास 8 की पोएम आज हम लोग पढ़ेंगे व्हेन आई सेट आउट फॉर लेयोनेस। यह पोएम लिखी गई है थॉमस हार्डी के द्वारा और इस पोएम में उन्होंने बताया है कि वे लेयोनेस नामक स्थान के लिए रवाना होते हैं और किस तरीके से वहाँ पे जाने के लिए उनको पहले डर लगता है और फिर जब वे वहाँ से लौटते हैं तो उनके ऊपर उस जगह का क्या प्रभाव होता है और उन्हें कैसा महसूस होता है। और यह प्रभाव न केवल उन्हें महसूस होता है बल्कि दूसरे लोग भी उसे महसूस कर पाते हैं। तो पढ़ते हैं पोएम व्हेन आई सेट आउट फॉर लेयोनेस। When I set out for Leonis, 100 miles away, the rime was on the spray, and starlit lit my lonesomeness. When I set out for Leonis, 100 miles away. 100 miles away यानी कि लगभग 100 मील दूर है वो जगह, और उस जगह का नाम क्या है तो आपको पता चल गया, लेयोनेस। सेट आउट फ्रेज़ है जिसका अर्थ है रवाना होना। सेट आउट किसी स्थान के लिए रवाना होना, तो ये मीनिंग आप ध्यान में रखेंगे। किसी स्थान के लिए रवाना होना, सेट आउट। कहाँ के लिए रवाना हुए वो? लेयोनेस नामक स्थान के लिए। और कितना दूर था वो? 100 miles अवे। इस तरीके के पोएम से ही छोटे ही प्रश्न पूछे जाते हैं प्रायकर, या उसकी वोकेबलरी पूछी जाती है, तो आप इसको उसी तरीके से तैयार कीजिए। द राइम वॉज ऑन द स्प्रे एंड स्टारलिट लिट माई लोनसमनेस। अब वो बता रहा है जब वे वहाँ जा रहे थे तो रास्ता में वातावरण कैसा था, एनवायरनमेंट कैसा था। तो वो क्या कहते हैं? द राइम वॉज, राइम फ्रॉस्ट, कोरा ओस वहाँ पे जमा पड़ा है सब जगह पे, और स्प्रे, स्प्रे हो रखा है। स्प्रे आपने देखा ही है, स्प्रे करते हैं हम लोग किसी चीज़ से तो बूंदे बूंदे लग जाती हैं, उस तरीके से उसकी जो सर्दी के कारण पानी की बूंदें हैं वे सब पेड़ पत्तियों पौधों पर स्प्रे जैसा हो रखा है। और रात्रि का समय है। एंड स्टारलिट, किससे हमें पता चल रहा है कि लेट इवनिंग, रात का समय है लगभग। स्टारलाइट क्योंकि वहाँ पे जो उनको रोशनी मिल रही है वो कैसे मिल रही है? स्टार से मिल रही है, तारों की रोशनी में वे आगे चल रहे हैं। और उनके साथ में कौन है? कोई नहीं। ये हमें कौन सा शब्द बताता है? लोनसमनेस, अलोन, लोनली, लोनली, लोनसमनेस। वे अकेले हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लोनसमनेस, मैं अकेले ही तारों की रोशनी में आगे बढ़ रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? लेयोनेस, जो कि लगभग 100 मील अवे दूर है। What would be chance at Leonis when I should sojourn there? No prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess. What would be chance at Leonis while I should sojourn there? देखिए यहाँ पे प्रथम दो पंक्ति प्रत्येक स्टेंजा की रिपीट हो रही है अंत में वापस, तो आपके लिए इसको समझना सरल हो जाता है। पंक्ति देखने में आपको पैराग्राफ बड़ा लगेगा परंतु छोटा ही है। What would be chance at Lioness? वो कहते हैं वहाँ पे क्या होगा, क्या क्या संभावनाएं हैं जब मैं वहाँ पे सजौन, सजौन मतलब वहाँ पे मैं स्टे करूँगा, वहाँ पे मैं रहूँगा, तो मेरे रहवास के दौरान वहाँ पे क्या होगा इस बात का अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, घोषणा नहीं कर सकता कोई भी प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट उसकी बात की घोषणा नहीं कर सकता कि मेरे रहवास के दौरान वहाँ पे क्या होगा। नॉर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गैस, कोई उसका अनुमान गैस नहीं कर सकता, अनुमान नहीं कर सकता। विजार्ड माने कि बहुत ही चतुर व्यक्ति। What would be chance at Lioness while I should sojourn there? तो
यहाँ पे अब हम इसके छोटे प्रश्न साथ में ही देखते समझते चलेंगे। वो उसको क्या लगता है कि कौन कौन उसकी बातों को डिक्लेयर नहीं कर सकता कि वहाँ पे उसके साथ क्या होएगा। ना तो प्रॉफिट, ना ही वाइजेस्ट विजार्ड उसकी बातों को वहाँ पे उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा यह नहीं बता सकता है। When I come back from Lioness with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless, when I came back from Lioness with magic in my eyes। और अब वो प्रभाव बता रहे हैं कि वो लौट चुके हैं वहाँ से और उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। When I came back, मैं वापस आ गया और किसके साथ में आया। मैं गया तो अकेला था, इन माई लोनली गया था, लेकिन जब मैं आया तो मेरे साथ था जादू। जादू कहाँ पे था? आँखों में। तो क्या उसके साथ कोई जादू हो गया? नहीं, उनकी आँखों में एक बहुत ही विचित्र चमक आ चुकी थी। ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज, माई रेडियंस रेयर एंड फैदमलेस। और सब लोगों के चेहरे पे एक विचित्र शांति थी और चुप हो गए थे लोग मुझे देख करके। कोई कुछ कह नहीं पाया कि ये क्या हुआ। देखिए, पहले तो वो कहता है कि कोई बता नहीं सकता था मेरे साथ कौन होगा, और जब मैं आ गया तो भी बता नहीं पाया कि मेरे साथ क्या हो गया। सब लोग इतना म्यूट हो गए, साइलेंट हो गए और उन्हें लगा कि यह क्या है। बिना कोई एविडेंस के कुछ चमत्कार, बिना कोई प्रूफ के कोई चमत्कार मानो हो गया। और वो चमक मेरी आँखों में दिखाई दे रही थी। उन्हें मुझ में वह विचित्र परिवर्तन लोगों को दिखाई दे रहा था। माई रेडियंस, रेडियंस का अर्थ होता है चमक। रेयर, यह कोई सामान्य चमक नहीं थी, बहुत ही दुर्लभ चमक मेरी आँखों में थी। एंड फैदमलेस, कैसी चमक थी? तो यहाँ पे फिर से हमारा प्रश्न बनता है, कैसी चमक थी? रेयर एंड फैदमलेस, क्या दो विशेषताएं थी उसकी? जो चमक थी आँखों की वो एक तो रेयर थी और साथ ही में फैदमलेस थी। फैदमलेस माने कि उसको नापा नहीं जा सकता था। वो इस तरीके की जो थी उसकी चमक थी। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे ये जो पोएम हमने देखी उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वह अपनी यात्रा का वर्णन करता है और किस तरीके से हमें बताता है कि जब वो जाने को तैयार था वहाँ पे, जो कि 100 माइल्स अवे है वो जगह, और वो बिल्कुल भी तैयार, उसको पता नहीं था मेरे साथ क्या होगा। और जब वो वापस आया तो भी उसे पता नहीं कि क्या हुआ, परंतु उसकी आँखों में एक चमक थी। और वो चमक कैसी थी? बहुत ही रेयर थी और बहुत ही अनापनीय थी। उसको कोई नाप नहीं सकता था, उसे कोई समझ नहीं सकता था। उसे समझना और नापना बहुत ही मुश्किल था। अब हम इसके छोटे से प्रश्न देखते हैं साथ में ही, ताकि हम उन प्रश्नों को भी हल कर सकें। अब जैसे कि पहला प्रश्न, वह स्थान कितना दूर था? हाउ फार वॉज लेवेनिस? इट वॉज 100 माइल्स अवे। वो रास्ते में क्या था? द राइम वॉज ऑन द स्प्रे। क्या उसके साथ कोई था और वह अकेला था? वॉज ही विद समवन? नो, ही वॉज अलोन। क्या उसे पता था कि वहाँ पे उसके साथ क्या होगा? नो, कोई प्रॉफिट वहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकता था, ना ही चतुर से चतुर व्यक्ति उस बात को बता सकता था कि वहाँ पे क्या होगा। जब वो लौटा तो क्या हुआ था? वॉट चेंजेस वर इन द पोएट? ही रिटर्नड, ही केम बैक विद मैजिक इन हिज आइज। और वह मैजिक कैसा था? उसकी आँखों में क्या था? चमक थी। और वह चमक कैसी थी? What was the radiance like? His radiance was rare and
फैदमलेस, बहुत ही दुर्लभ थी और अनापनीय थी, जिसका हम विवरण नहीं कर सकते थे, वह ऐसी उसकी रेडियंस थी। तो मित्रों, अब यहाँ पे हमें यह पता होना चाहिए कि जिस स्थान का वो वर्णन कर रहा है पोएट लियोनिस, क्या यह वास्तविक जगह है कोई? तो हम जान लेते हैं यह वास्तविक जगह नहीं है, यह एक इमेजिनरी जगह है, काल्पनिक जगह है। और जहाँ पे वह जाने की बात करता है और उसका पर्पस उसने क्या था, वहाँ पे वह एक चर्च की मरम्मत के कार्य को सुपरवाइज़ करने जा रहे थे, उसकी निरीक्षण करने जा रहे थे। और जब वे वापस लौटते हैं तो उनकी आंखों में अजब सी चमक होती है और लोग भी इस बात को नोटिस कर पाते हैं कि उनकी आंखों में वह जादू चमक है। और इस कविता के द्वारा